जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज भारतीय इतिहास जो मॉडर्न इतिहास है उससे हम एक और अध्याय लाया हूं, जो इस अध्याय में अन्य जन आंदोलन या इसे जनजातीय आंदोलन भी कहा जा सकता है, इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसे मैं लाया हूं। ये 5वां वीडियो होगा आधुनिक भारत का इतिहास से, और इस अध्याय से भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, एक न एक प्रश्न इससे भी आते ही रहते हैं। इसलिए हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे, और पीछे जो 4 वीडियो अपलोड है, 5 वीडियो अपलोड है, वो प्लेलिस्ट में आपको शामिल होगा, और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टैग मिलेगा। यदि आप लोग नहीं देखें उसे जाकर देख लें और इसका लाभ उठाएं। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, एंड वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अन्य जन आंदोलन से। फर्स्ट प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? 1857 के बाद कौन सा विप्लव हुआ? तो 1857 के बाद 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में है सन्यासी विद्रोह, बी में संथाल विद्रोह, सी में नील उपद्रव और डी में पावना विद्रोह। तो क्वेश्चन के अनुसार 1857 के विद्रोह के ठीक बाद जस्ट बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव आया था? तो 1857 के विद्रोह के जस्ट बाद में वो कौन सा विद्रोह था? तो नील उपद्रव था। नील उपद्रव। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद नील विद्रोह 1859 से 60 में किया गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। इसमें हमसे कहा गया है बंगाल में, इसलिए आंसर नील विद्रोह होगा। नहीं तो इस प्रश्न में यदि बंगाल नहीं रहता तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होता, लेकिन बंगाल में कहा गया है इसलिए नील विद्रोह मेरा सही आंसर होगा। यदि हम नील विद्रोह का देखें काल, तो 1859 से लेकर के 60 के बीच में हुआ था नील विद्रोह। संथाल विद्रोह को यदि हम लोग देखें, संथाल विद्रोह को हम यदि देखेंगे तो 1855 से लेकर के 56 तक संथाल विद्रोह का था। संथाल विद्रोह का 56 तक था। ठीक है। उसी प्रकार सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी तक सन्यासी विद्रोह का कार्य हुआ था। सन्यासी विद्रोह इसके बीच में हुआ था। और उसके बाद हम पावना विद्रोह यदि देखते हैं, पावना उपद्रव देखते हैं, तो 1873 से लेकर के 76 तक पावना विद्रोह। 1873 से 76 तक तो हमने चारों विद्रोह को देख लिया। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है, नील विद्रोह होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक कौन थे? 4 ऑप्शन है। बंकिम चंद्र चटर्जी, बी में दीन बंधु मित्र, सी में शरत चंद्र चटर्जी, डी में रविंद्रनाथ ठाकुर। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। दीन बंधु मित्र नील दर्पण के लेखक थे। नील दर्पण जो पुस्तक लिखी गई थी वो नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीन बंधु मित्र। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में है, इसमें प्रश्न नंबर 3 में नील दर्पण नाटक का लेखक कौन है? वही प्रश्न है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। दीन बंधु मित्र नील दर्पण नाटक के लेखक है कौन? दीन बंधु मित्र। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा, ये हमसे प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए में रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी में रामधारी सिंह दिनकर ने, सी में सरोजिनी नायडू, डी में बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। और बंकिम चंद्र चटर्जी अपने प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिए थे ये गीत को। कहाँ से? आनंद मठ से लिए थे। और ये जब सन्यासी विद्रोह बंगाल में स्टार्ट हुआ था उसी समय 1896 में सन्यासी विद्रोह के समय में हुआ था, और 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। वंदे मातरम को कब गाया गया था पहली बार? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो इसके
गीत का लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में है आनंद मठ उपन्यास के कथा वस्तु आधारित है। आनंद मठ उपन्यास के कथा वस्तु किस पर आधारित है? चुआर विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर, पालीगढ़ विद्रोह पर या तालुकदारों के विद्रोह पर? तो अभी हमने बताया कि सन्यासी विद्रोह के आधार पर आनंद मठ के उपन्यास का कथा वस्तु आधारित है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। किस पर? सन्यासी विद्रोह के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में निम्नलिखित में से विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? तो किसको उल्लेख करके, तो किसके बारे में बताया जा रहा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ से किसके उल्लेख करके प्रसिद्ध लिए किए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सन्यासी विद्रोह के उल्लेख करके अपना जो आनंद मठ कृति है उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। और इसी कृति से बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखे हैं। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में है निम्नलिखित, प्रश्न नंबर 7 में निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की है? सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान किया है वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8 में बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथा वस्तु आधारित है किस पर? सन्यासी विद्रोह पर कथा वस्तु आधारित है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 में। प्रश्न नंबर 9 में है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? पावना विद्रोह 1873 ईस्वी में, तो पावना विद्रोह 1873 ईस्वी में सही सुमेलित है, ये सही है। उसके बाद दक्कन विद्रोह, दक्कन किसान विद्रोह 1875 में, ये भी सही है। सन्यासी विद्रोह 1894 में, ये सही नहीं है। सन्यासी विद्रोह 1894 नहीं, 1763 से लेके 1800 ईस्वी के बीच में सन्यासी विद्रोह था, 63 से 1800 ईस्वी के बीच में। और कोल विद्रोह को देखें तो कोल विद्रोह 1870 में, ये भी गलत है। कोल विद्रोह जो था 1831 से लेकर के 32 के बीच में कोल विद्रोह। तो हमसे पूछा था क्या प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी एंड डी दोनों सुमेलित नहीं है, तो इस प्रकार ऑप्शन सी एंड डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में है मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि की वापसी की मांग, बी में मुस्लिम किसानों को शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति या वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। तो मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य था बकासत भूमि की मांग। क्या? बकासत भूमि की वापसी की मांग। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 में है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो कहाँ था मुख्य केंद्र? 19वीं शताब्दी का जो बहावी आंदोलन हुआ था उसका मुख्य केंद्र कहाँ था? 4 ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन ए में है लाहौर में, बी में पटना, सी में अमृतसर, डी में पुणे। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 में है, प्रश्न नंबर 12 में कहा गया है कुक्का आंदोलन का किसने संगठित किया था? कुक्का आंदोलन, तो कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था, यह प्रश्न है पूछा गया। ऑप्शन ए में है गुरु रामदास, सी बी में गुरु नानक, सी में गुरु राम सिंह, डी में गुरु गोविंद सिंह। तो कुक्का आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे? गुरु राम सिंह। राम सिंह है जो कुक्का आंदोलन को शुरू किए हैं। कुक्का आंदोलन बहावी आंदोलन के बहुत कुछ मिलता जुलता है। कुक्का आंदोलन और बहावी आंदोलन में दोनों क्या थे? एक धार्मिक आंदोलन थे, ठीक है। और कुक्का आंदोलन है पश्चिमी पंजाब में कुक्का आंदोलन की शुरुआत 1840 में हुआ था। 1840 में पश्चिमी पंजाब में हुआ था। और किसने किया था? भगत जवाहर मल के द्वारा। भगत जवाहर मल के द्वारा कुक्का आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1840 ईस्वी में। लेकिन और भगत जवाहर मल को सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है। भगत जवाहर मल को कौन साहब? सियान साहब के नाम से जाना जाता है। परंतु 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून भेज दिया जाता है और 1885 में राम सिंह की मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुक्का आंदोलन का किसने संगठित किया था? तब इसमें ऑप्शन भगत जवाहर मल नहीं है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। गुरु राम सिंह ने कुक्का आंदोलन को संगठित किए थे, क्योंकि इनके समय में ही
काफी प्रचलित हुआ था कुक्का आंदोलन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। कुक्का आंदोलन की नींव पड़ी थी, तो कुक्का आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, पंजाब में। कुक्का आंदोलन की नींव पंजाब में पड़ी थी, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। कहाँ पड़ी थी, तो पंजाब में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 14 में, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, कैसी विद्रोह था, भीलों का, गारो का, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, गारो का। पागलपंथी विद्रोह है वस्तुतः एक गारो का विद्रोह था, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 15 में है कि पागलपंथ की स्थापना किसने की थी, पागलपंथ आंदोलन की स्थापना किसने की थी, बुल्ले शाह, करम शाह, या जुबेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद। तो पागलपंथ विद्रोह की शुरुआत करम शाह ने किया था, किसने, करम शाह ने किया था, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, करम शाह। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन फैराजी आंदोलन, फैराजी विद्रोह का नेता था, फैराजी विद्रोह का नेता कौन था, चार ऑप्शन है, आगा मोहम्मद रजा, बी में दादू मियाँ, सी में शमशेर गाजी, डी में बाजिर अली। तो फैराजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ थे, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। फैराजी आंदोलन के नेता कौन थे, दादू मियाँ। दादू मियाँ थे जो सरियतुल्लाह के पुत्र थे, दादू मियाँ। बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई और यह विद्रोह 1838 से 1860 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए। इस संप्रदाय के अनुयायी दादू मियाँ के अनुयायी थे जो कहाँ, बहावी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। तो फैराजी आंदोलन के नेता कौन थे, दादू मियाँ, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, दादू मियाँ। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। फैराजी कौन थे, फैराजी कौन थे, चार ऑप्शन है, तो फैराजी थे, ऑप्शन ए में है हाजी सरियतुल्लाह के अनुयायी थे, बी में दादू के अनुयायी थे, सी में आर्य समाज के अनुयायी थे, डी में मुस्लिम लीग के अनुयायी थे। तो ऑप्शन नंबर ए हाजी सरियतुल्लाह के अनुयायी थे फैराजी, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 में है, प्रश्न नंबर 18 में, प्रश्न नंबर 18 में बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया था, कहाँ से, केरल में, बी में महाराष्ट्र में, सी में मैसूर में, और डी में तेलंगाना में। तो बेलूथम्पी ने केरल में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, कहाँ, केरल में अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया था। 1805 ईस्वी में बेलेजली ने ट्रावनकोर यानी केरल के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। वहां के जो महाराजा थे संधि शर्तों को अप्रसन्न था और इसलिए उन्होंने सहायक संधि संबंधित कर देने से आनाकानी किया या इनकार कर दिए, ठीक है। और उन्हीं के अंग्रेजी रेजिमेंट का व्यवहार भी बहुत घृष्टापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान बेलूथम्पी यानी किसके, ट्रावनकोर के महाराजा के दीवान बेलूथम्पी ने विद्रोह कर दिया और यही विद्रोह बेलूथम्पी विद्रोह कहलाए। कहाँ का नेतृत्व किए थे, तो केरल में, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 में कहा जा रहा, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था, चार ऑप्शन है, न्यायमूर्ति रनाड़े, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के, या ज्योतिबा फुल्ले। तो ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के ने स्टार्ट किया था। और वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 1883 ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्होंने प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। कौन, बेलू किसने किया, तो वासुदेव बलवंत फड़के ने, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। 20 में कहा जा रहा, रामोसी विद्रोही सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, तो रामोसी विद्रोह हुआ था किस भौगोलिक इलाके में हुआ था रामोसी विद्रोह, एक में ए में है पश्चिम भारत में, बी में पूर्वी घाट में, सी में पूर्वी भारत में, डी में पश्चिमी घाट में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट रामोसी जाति के लोग 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया था और 1825-26 में भयंकर अकाल एवं
अन्न के अभाव के कारण इन्हें उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। ये काफी लंबा चला है रामोशी विद्रोह। किस क्षेत्र में था? तो ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़करी विद्रोह का केंद्र था? गढ़करी विद्रोह का केंद्र कौन सा स्थान का? ऑप्शन ए में बिहार शरीफ, बी में कोल्हापुर, सी में सूरत और डी में सिलहट। तो गढ़करी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर था। कोल्हापुर के गढ़करी थे। कौन सा था? कोल्हापुर। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। कोल्हापुर 1844 ईस्वी में गढ़करी विद्रोह हुआ था। विद्रोह कोल्हापुर में हुआ था 1844 में। गढ़करी विद्रोह कहाँ? कोल्हापुर में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 22 में मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध जनजाति ने एक विद्रोह कर दिया था, उस जनजाति का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है। कुकी जनजाति, खोंद जनजाति, उरांव या नाइकदा जनजाति। तो ऑप्शन नंबर बी, खोंद जनजाति थे। खोंद जनजाति थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिए थे। किस कारण से? तो बलि प्रथा को निषेध, मानव बलि प्रथा को निषेध करने के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23 में कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कोल विद्रोह का नेतृत्व, जो कोल विद्रोह 1831 से 32 का काल था, उस समय नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत, बी में सुरगा, सी में सिगराय, डी में जतरा भगत। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। बुद्धू भगत कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। छोटानागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32 में बुद्धू या बुद्धो भगत ने किया था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24 में है बघेरा, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ, ये प्रश्न पूछा है। सूरत में, पूना में, कालीकट में या बड़ौदा में। तो बघेरा विद्रोह ऑप्शन नंबर डी, बड़ौदा में हुआ। बघेरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा में, महाराष्ट्र। कहाँ? बड़ौदा में, बड़ोदरा में कहें या बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में हुआ था। कब? 1818 में। ऑप्शन नंबर डी, 1818 में हुआ था बड़ौदा विद्रोह, बड़ौदा में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। ये मैच है, इसमें हमसे पूछा गया है कि 25 में है ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवहार के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। तो 1857 से पूर्व की कह रहा है। और एक में है बंगाल का सिपाही विद्रोह। तो बंगाल के सिपाही विद्रोह के बारे में हम यदि देखें तो बंगाल का सिपाही विद्रोह 1754 में हुआ था। कब? 1764 में हुआ था। 1764 ईस्वी में बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ था, और जिसमें हेक्टर मुनरो का बटालियन बक्सर की रणभूमि में मीर कासिम से जा मिली थी। यानी बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी, उसी को बंगाल के सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और 2 में क्या है? 2 में बेल्लौर की सिपाही विद्रोह। कौन? बेल्लौर की सिपाही विद्रोह 1806 में यदि हम देखें, बेल्लौर की सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1806 में बेल्लौर की सिपाही विद्रोह। कच्छ का विद्रोह को यदि हम देखें काल, तो 1819 से 31 ईस्वी में कच्छ का विद्रोह हुआ था, 19 से 31 तक। और संथाल विद्रोह के बारे में हम लोग जानते ही हैं, 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। और कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831 से 32 के बीच में कोल विद्रोह। तो हमें मैच करना है। सबसे पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह, उसके बाद बेल्लोर आएगा दूसरे नंबर पर, 1 के बाद 3 बेल्लोर के बाद आएगा, बेल्लोर के बाद कच्छ का विद्रोह आएगा, उसके बाद कच्छ का विद्रोह आएगा, कच्छ का विद्रोह ऑप्शन नंबर 2। 1 3 2 किसमें है? 1 3 2 ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। उसके बाद संथाल विद्रोह, उसके बाद कोल विद्रोह, उसके बाद संथाल विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 26 में। 26 में कहा जा रहा है बेल्लौर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? बेल्लौर का विद्रोह उस समय कौन से गवर्नर जनरल थे? तो 4 ऑप्शन है। बेलेजली, लॉर्ड मिंटो, 5 ऑप्शन इसमें है। सी में लॉर्ड कर्नवालिस या जॉर्ज बार्लो, ई में इनमें से कोई नहीं। तो बेल्लौर का विद्रोह जिस समय हुआ था उस समय गवर्नर कौन थे? तो उस समय गवर्नर जॉर्ज बार्लो थे। बेल्लौर का विद्रोह कब हुआ था? तो बेल्लौर का विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था, बेल्लौर का विद्रोह। और उस समय
भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? सर जॉर्ज बार्लो थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था और 55-56 में इसका नेतृत्व में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव दोनों ने किए थे, चारों ने किए थे, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। कौन होगा? सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, संथाल विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 30, निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ? तो इसमें हमसे पूछा है संथाल विद्रोह कब हुआ। अभी हमसे कार्यकाल पूछा, अभी जस्ट हमने बताया संथाल विद्रोह कब हुआ, 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। कब? 1855-56 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 31 की ओर। 31 में है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। इसमें चांद और भैरव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 1855 के ईस्वी में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? संथाल में किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ऑप्शन नंबर सी मेजर बारो को हराया था संथालों ने, मेजर बारो को, अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। 4 कथन दिए हुए हैं, इसमें से हमसे पूछा है कि 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुने, ये हमसे पूछा गया है। तो हम यदि देखें, कथन 1 में है भागलपुर के पास मेजर बरोज संथाल से लड़ाई में हार गए, ये सही है, ये कथन बिल्कुल सही है, हार तो गए थे। उसके बाद कथन 2 में हम यदि देखें तो गोक्को या गोंडा का एक महत्वपूर्ण नेता था, गोक्को था जो गोंडा का एक महत्वपूर्ण नेता था, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद कथन नंबर 3 में हम लोग देखें, इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, ये भी सही है। तो 1 2 3 सही है। 4 नंबर देखें, एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था, ये गलत है। तो हमसे पूछा है कौन कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर कथन 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 1 2 3 तीनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 की ओर चलते हैं। 34 पढ़ा नहीं जा रहा है दोस्तों, इसलिए 35 की ओर चलते हैं। तो 35 में है निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है? तो कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है, ये प्रश्न पूछा गया है हमसे। तो ऑप्शन ए में है विद्रोह, भील विद्रोह, बी में कोल विद्रोह, सी में रंपा विद्रोह, डी में संताल विद्रोह। तो महाराष्ट्र में घटी हुई घटना कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भील विद्रोह। भील विद्रोह 1812 से 19 के बीच में हुआ था और यह महाराष्ट्र में के पश्चिमी घाट में हुआ था 1812 से 19 के बीच में भील विद्रोह। यदि कोल विद्रोह का कार्यकाल देखें, यदि कोल विद्रोह के बारे में यदि हम देखें तो यह किस क्षेत्र में था कोल विद्रोह? रांची, सिंहभूमि, हजीरा, पलामू के क्षेत्र में था कोल विद्रोह। रंपा विद्रोह के बारे में यदि हम देखें तो रंपा विद्रोह था यहाँ आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित था रंपा विद्रोह। कहाँ? आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में रंपा विद्रोह था। यदि संथाल विद्रोह का देखें तो 1855 से 56 की ओर संथाल विद्रोह, और यह भागलपुर के राजमहल के बीच में क्षेत्र में केंद्रित था संथाल विद्रोह। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर लगा होगा। भील विद्रोह महाराष्ट्र की घटना से घटित है, भील विद्रोह ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 36 की ओर। 36 में है मेवाड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र भीलों के सामाजिक सुधारों के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? भीलों के सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? 4 ऑप्शन है, मावजी, गोविंद गिरी, सूरमल दास या मोतीलाल तेजावत। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। गोविंद गिरी ने शुरू किया था। लसोड़िया आंदोलन किसने किया था? गोविंद गिरी ने। कब किया था? तो गोविंद गिरी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। 37 में उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? ऑप्शन 4 है, संथालों से, कच्छ नागा से,
कोल से या बिरसा मुंडा से? तो हम जानते हैं उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से संबंधित है। बिरसा मुंडा को धरती बाबा या जगत पिता भी कहा जाता है, धरती आबा या जगत पिता कहा जाता है बिरसा मुंडा को। उलगुलान विद्रोह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। और इन्होंने 1899 से 1900 के बीच में हुआ था बिरसा मुंडा का ये विद्रोह। 1899 से 1900 के बीच में बिरसा मुंडा विद्रोह स्टार्ट हुआ था या उलगुलान विद्रोह का हुआ था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। यदि नेक्स्ट प्रश्न तो चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। 38 में जिस आदिवासी नेताओं को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था वह कौन नेता था? तो वह बिरसा मुंडा थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 39। 39 में मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा, कान्हू, तिलक गांधी या सिंधु? तो मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। यदि नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। प्रश्न नंबर 40 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 40 में मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। तो मुंडाओं ने कहाँ विद्रोह खड़ा किया था? कब विद्रोह खड़ा किया था? 1855 में, 1888 में, 1890 में, 1895 में? तो मुंडाओं ने विद्रोह 1895 ईस्वी में खड़ा किया था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, 1895 में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 41 में। 41 में कहा गया है कि बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। तो बिरसा मुंडा को कहाँ सोते हुए पकड़ा गया था? कब सोते हुए पकड़ा गया था? 1 फरवरी 1900 में, 2 फरवरी 1900 में, 3 फरवरी 1900 में, 4 फरवरी 1900 में? तो बिरसा मुंडा को या इन उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 में पकड़ा गया था। चक्रधरपुर, बंगाल के पास जो चक्रधरपुर है वहां पर जामको पाई वन में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था बिरसा मुंडा को। कब? 3 मार्च 1900 को। 3 मार्च 1900 को। इनमें से कोई आंसर नहीं होगा हमारा। ऑप्शन नंबर ई सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। 42 में कहा जा रहा है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? क्या बिरसा मुंडा की मांग था कि झारखंड के पक्ष में थे, उत्तरांचल के, छत्तीसगढ़ के? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं के पक्ष में थे। ना झारखंड को चाहते थे, ना उत्तरांचल, ना ही छत्तीसगढ़। बिरसा मुंडा इनमें से किसी के पक्ष में नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। 43 में बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या है? रांची था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था? रांची। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर। 44 में जनजाति लोगों के संदर्भ में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया है? जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में ठक्कर बापा, सी में ज्योतिबा फुल्ले और डी में बी आर अम्बेडकर। तो आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ठक्कर बापा ने किया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ठक्कर बापा ने जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। यह हरिजन सेवक संघ के महासचिव भी थे ठक्कर बापा। 1933-34 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने या जानने के लिए भारत का भ्रमण किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी रह चुके हैं ठक्कर बाबा। किसके? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 45 की ओर। इसमें भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया है? तो कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया है? 4 तत्व है। भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना ये नहीं था। जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव ये भी नहीं। और जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों का लगान के ठेकेदारों को बढ़ाना। और डी में है जनजातीय समुदायों को प्राचीन भू संबंधित व्यवस्था को संपूर्ण विदारण करना। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। भारत में
19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन से तत्व साझा करना कारण मुहैया था? साझा कारण मुहैया था, जनजाति लोगों का साझा कारण मुहैया कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर डी था जनजाति समुदायों की प्राचीन भू संबंधित व्यवस्था को संपूर्ण विधारण करना। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। सबका सभी कारण था, लेकिन सबसे मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 46 की ओर। 46 में कहा जा रहा है हौज विद्रोह हुआ था। तो हौज विद्रोह कब हुआ था? 1620 से 21 के दौरान, 1620 से 1720 से 21 के दौरान, 1820 से 21 के दौरान, 1819 से 21 के दौरान। तो ऑप्शन नंबर सी 1820 से 21 के दौरान हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह बिहार का संथाल परगना के क्षेत्र में हुआ था। हौज विद्रोह भी बिहार में हुआ था, संथाल परगना क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 47 की ओर। 47 की ओर। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 से 1860 में, 1865 में, 1870 में। खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ था। खैरवार आदिवासी आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। 1874 में खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 48 में। 48 में कहा जा रहा संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोह का नेता कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र राय थे। कौन? सुरेंद्र शाही थे। ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र शाही थे। संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र शाही ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व 1862 में किया था। कब? 1862 में। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, सुरेंद्र शाही। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 49। 49 में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह है, फिर संथाल विद्रोह है, दक्कन दंगे हैं, फिर सिपाही विद्रोह है। और इन घटनाओं को सही कालानुक्रम से सजाने के लिए कहा गया है। तो हम यदि नील विद्रोह का क्षेत्र देखें कब हुआ था, तो 1860 में नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह कब? 1860 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से लेके 56 के बीच में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में संथाल विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह 1860 में, 1860 में नील, 55 से 56 में संथाल। ठीक है। दक्कन दंगे यदि हम देखें तो दक्कन दंगे हुआ था कब? दक्कन दंगे 1875 ईस्वी में हुआ था। 1875 में दक्कन दंगे हुआ था। और सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में। 1857 में हुआ था सिपाही विद्रोह। यदि हम सजाने के लिए देखें तो सबसे पहले संथाल विद्रोह आएगा, दो आएगा, उसके बाद क्या आएगा? दो के बाद सबसे पहले दो आएगा, उसके बाद आएगा नील विद्रोह। दो के बाद आएगा कौन? सिपाही विद्रोह आएगा, उसके बाद नील विद्रोह आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। सबसे पहले संथाल विद्रोह, उसके बाद सिपाही विद्रोह, उसके बाद नील विद्रोह, उसके बाद दक्कन विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 50 की ओर। 50 में 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। तो निम्नलिखित में से कौन लोकप्रिय आंदोलन हुए संथाल में? तो संथाल विद्रोह ऑप्शन कथन में, 2 में नील क्रांति, 3 में दक्कन कृषकों के दंगे, 4 में बिरसा मुंडा उठाव। सही उत्तर चुने। तो 1857 के पश्चात कह रहा है, उसके बाद लोकप्रिय आंदोलन कौन सा हुआ? तो संथाल विद्रोह था जो 1857 के समय में था, उसी समय संथाल विद्रोह चल रहा था। लेकिन उसके पश्चात कौन सा लोकप्रिय हुआ? तो उसके पश्चात नील विद्रोह हुआ, दक्कन के कृषक दंगे हुए और बिरसा मुंडा का उठा हुआ। तो इस प्रकार ऑप्शन 2, 3, 4 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, ये लोकप्रिय हुए। ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 51। 51 में कहा जा रहा है सूची 1 सूची 2 को मैच करना है और सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में है मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, सही है। पावना विद्रोह बिहार में हुआ था, ये गलत है, मैच करना है। मोपला केरल में, ठीक है। पावना कहाँ हुआ था? पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था। पावना। बिरसा मुंडा बिहार में हुआ था। इक्का आंदोलन अवध में हुआ था। यदि हम मैच करें तो मैच करेंगे, एक का एक था और दो का क्या था? पावना। 2 का बंगाल था। 2 का 3, एक का एक, 2 का 3। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। और सी का 4 इक्का आंदोलन अवध में और बिरसा मुंडा आंदोलन बिहार में। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। 51 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 52 में।
1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, ये हमसे प्रश्न पूछा है। तो 1921 का मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सी मेरा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। 1921 का मोपला विद्रोह केरल में हुआ था और यहाँ पर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ था। मोपला विद्रोह में जो केरल में थे, बटाईदार कौन थे? मुसलमान थे और जमींदारी हिंदुओं के पास थी, इसलिए यहाँ पर जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया गया था मोपला विद्रोह 1921 में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर केरल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 53 की ओर। 53 में मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? अभी जस्ट हमने पढ़ा है मोपला आंदोलन 1921 में। 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी मलाबार क्षेत्र में हुआ था, केरल के मलाबार क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 54। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह तेलंगाना में, विदर्भ में, मालवाड़ा में या मराठवाड़ा में। तो ऑप्शन नंबर सी मालवाड़ में, मालाबार में 1921 में मोपला विद्रोह आया था। मालाबार में कहाँ हुआ था? 1921 में मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है और केरल क्षेत्र में पड़ता है। इसमें मुसलमान जो थे किराएदार थे, खेतिहर थे, जबकि वहाँ के हिंदू जमींदार थे। उन्हीं के विरुद्ध जो वहाँ के जो जमींदार थे, उनके शोषण के विरुद्ध 1921 में मोपला विद्रोह शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, मलाबार में मोपला विद्रोह। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 55 में हमें ये मैच करना है, तो चलिए हम कुछ देख लेते हैं मैचिंग में। ए में है बैरकपुर, ए में कहा जा रहा है बैरकपुर। तो बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था, ये हमसे पूछा है। तो बैरकपुर विद्रोह 1824 में, नवंबर 1824 में हुआ था बैरकपुर। तो एक का 2 हो गया, नवंबर 1824 में। और बरहामपुर विद्रोह कब हुआ था? बरहामपुर विद्रोह है 1857 में हुआ था। तो ए बी का 4 हो जाएगा, 1857 में बरहामपुर। 2 और 4 किस में है? 2 4 ऑप्शन नंबर ए में है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। संथाल विद्रोह देखे तो 1855-56 और बल्लौर विद्रोह देखे तो 1 जुलाई 1806 में बिल्लौर विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 56 में। इसमें भी मैचिंग है, विद्रोह है और वर्ष है। यदि हम एक तरफ देखे, ए में अहोम आंदोलन, अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो 1828 में अहोम आंदोलन हुआ था। कब? तो 1828 में अहोम आंदोलन हुआ था। 2 का ए हो गया, एक का 2 हो गया, अहोम आंदोलन 1828 में। यदि हम कोल विद्रोह को देखें तो कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में 4। तो हमने देखे 2 का 1, ए का 2 और बी का 4। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। यदि और देखें, संथाल विद्रोह 1855-56 में, संथाल विद्रोह हो गया 1855-56 और मोपला विद्रोह हुआ 1921 में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 57 में। प्रश्न नंबर 57 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन नहीं है? मोपला विद्रोह केरल में सही है, हुक्का विद्रोह पंजाब में यह भी सही है, कोली विद्रोह गुजरात में ये गलत है और ज्वार विद्रोह मध्य प्रदेश में ये भी गलत है। सी एंड डी दोनों गलत है। कौन सुमेलित नहीं है? सी एंड डी दोनों गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी एंड डी होगा हमारा। सी और डी दोनों मेरा आंसर होगा। यदि कोली विद्रोह के बारे में देखें, कोली विद्रोह गुजरात में ये सही नहीं होगा। कोली विद्रोह को देखें, कोली विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था, ना कि गुजरात में। कहाँ हुआ था कोली विद्रोह? महाराष्ट्र में हुआ था कोली विद्रोह। 1884-85 के बीच में कोली विद्रोह हुआ था। यदि चुआर विद्रोह को बारे में देखें, चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। चुआर विद्रोह कहाँ? पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में 1768 इसमें हुआ था चुआर विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी दोनों सही आंसर होगा, ये दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 58 की ओर। 58 में अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। भील ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ क्रांति प्रारंभ की थी? भीलों ने भील आंदोलन 1812 से 19 के बीच में चलना शुरू किया था। और कहाँ? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध भील आंदोलन शुरू किया था भीलों ने। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 की ओर। 59 में निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है? बिरसा मुंडा बिरसा, ठीक है। संथाल कान्हू सिद्धू और कान्हू संथाल विद्रोह, ये भी सही है। अहोम आंदोलन गोमधर कुंवर, ये भी सही है। नायक आंदोलन ताना भगत,
ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही नहीं है। तो हमसे पूछा है कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा गलत है। नायक ताना भगत ने नहीं शुरू किया था, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में ताना भगत हैं जो उराव आंदोलन से संबंधित है, उराव आंदोलन से ताना भगत संबंधित है। यदि मुंडा विद्रोह को देखें तो 1899 से 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह को देखें, संथाल विद्रोह सिद्धू कानू ने 1855-56 में किया था। सिद्धू कांदू और चांद भैरव ने। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में हुआ था, 1828 ईस्वी में अहोम विद्रोह हुआ था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 60 की ओर। प्रश्न नंबर 60 में कहा जा रहा है ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ की थी। तो ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष शुरू की थी, यह हमसे पूछा है। तो चार ऑप्शन है उन्हें 1919 में, 1917 में, 1914 में, 1922 में और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी 1914 में ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किया था, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 61 की ओर। इसमें मैच करने के लिए कहा है कि कृषक के विद्रोह उनमें से संबंधित क्षेत्र है, तो इसको मैच करते हैं हम लोग। कृषक के विद्रोह और उससे संबंधित क्षेत्र में है कुक्की विद्रोह। कुक्की विद्रोह कहाँ हुआ है, तो त्रिपुरा और मणिपुर के क्षेत्र में कुक्की विद्रोह है, ठीक है। और कुक्का आंदोलन पंजाब के क्षेत्र में, पावना कृषक विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में, बिरसा मुंडा बिहार के क्षेत्र में। यदि हम देखें कुक्की आंदोलन जो था 1917 से 1919 के बीच में मणिपुर और त्रिपुरा के क्षेत्र में था। कुक्का विद्रोह था 1840 से 72 के बीच में पंजाब में कुक्का, और पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच में बंगाल में, और बिरसा मुंडा 1899 से 1900 ईस्वी में बिहार वर्तमान झारखंड में है। तो इस प्रकार ऑप्शन मेरा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। 1 का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 62 में है महात्मा गांधी एवं उनके विचारों के प्रभावी होने वाले पहले आदिवासी नेता कौन थे। महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले पहले आदिवासी नेता कौन थे। 4 ऑप्शन है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। जोड़ा नाग जो थे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाला पहले आदिवासी नेता थे। कौन, जोड़ा नाग। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 63 की ओर, और यह अंतिम प्रश्न होगा इस वीडियो से, यह अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए लास्ट प्रश्न को देखते हैं। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। तो भारत में मजदूर आंदोलन को, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। एन एम लोखंडे हैं जो भारत के मजदूर आंदोलन के नेता माने जाते हैं। नारायण मेधाजी लोखंडे इनका पूरा नाम है। भारत के श्रम आंदोलन के अग्रदूत कहे जाते हैं नारायण मेधाजी लोखंडे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो, कुछ भी सीखने के लिए मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के ग्रुप में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।